एक बार अहमद रसोई में गया तो बर्तन खाली देखकर दिल पर जैसे खंजर चल गया। माँ चुपचाप बर्तन धोए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार खाला के घर गया तो बोले, इतने बड़े हो गए हो, अब तक कुछ कमाया नहीं, तुम्हारे वालिद कब तक तुम्हें पालेंगे? उसने खुद से कहा कि काश मैं भी आम लोगों की तरह अपनी फैमिली को खुश रख पाता। अगर मैं अभी यहीं छलांग लगा दूं तो सब खत्म। रात का पिछला पहर था। कमरे का बल्ब बुझ चुका था। बिजली का बिल अदा करने के लिए रुपए न बचे थे। एक पुराना टूटा पंखा बेआवाज छत से झूल रहा था। चारपाई पर पड़ा खालिद ऊपर की छत को घूर रहा था। नींद उसकी आंखों के कोने में ही शरारती साया बनकर बैठी थी। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, हे अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों? खालिद की उम्र बस 26 साल थी, मगर पिछले 2 साल से उसकी जिंदगी लगातार नाकामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कभी वो सेल्समैन बनता, कुछ ही दिनों में मालिक कह देता, बेटा मेहनत ठीक है मगर सेल नहीं आ रही, हमें किसी और को रखना होगा। कभी दफ्तर की नौकरी मिली, कुछ महीनों के भीतर मना करके कह दिया गया, सॉरी अहमद, हमें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लगता था जैसे किस्मत उसके साथ मजाक कर रही हो। घर के हालात भी अब किसी से छुपे नहीं थे। उसके पिता एक सरकारी ऑफिस में वर्कर थे, 5 साल पहले रिटायर हुए। अब जो पेंशन आती तो 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से चलती। महंगाई के आगे वो भी बेअसर हो गई थी। माँ अक्सर दिन का खाना छोड़ देती ताकि खालिद और उसकी बहन के लिए कुछ बच जाए। एक बार अहमद रसोई में गया तो बर्तन खाली देखकर दिल पर जैसे खंजर चल गया। माँ चुपचाप बर्तन धो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूछा, अम्मा तुमने क्यों नहीं खाया? माँ ने धीरे कहा, बेटा आज भूख नहीं थी, तुमने खा लिया ना, बस यही काफी है। खालिद के सीने पर दर्द उतर आया। उसे पता था माँ दिनों से अपनी भूख छुपा रही है। रिश्तेदारों ने भी ताने देना शुरू कर दिया। एक बार खाला के घर गया तो बोले, इतने बड़े हो गए हो, अब तक कुछ कमाया नहीं, तुम्हारे वालिद कब तक तुम्हें पालेंगे? खालिद सन्न रह गया, अंदर ही अंदर टूट गया। उसे याद आया कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो बड़े अरमान देखता था, अच्छी नौकरी, वालिदैन के लिए सहूलियत, बहन की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मगर हकीकत बिल्कुल उलट निकली। सुबह उठता तो जेब खाली मिलती। गली के बच्चे स्कूल जाते देखकर दिल में सवाल उठता, क्या मैं कभी अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा? एक रात खाने की मेज पर उसने धीमे से कहा, अब्बू मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें कुछ हो जाए। वालिद ने थकी निगाहों से देखा और कहा, बेटा हम दुआ करते हैं और तेरे दुख भी देखते हैं, पर हिम्मत मत हार। वालिद के ये अल्फाज कुछ राहत देते पर दिल के किसी कोने में खटका रहता। आखिर कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे? कुछ दिनों बाद दोस्तों की महफिल में सब अपनी अपनी कामयाबियों की बातें कर रहे थे। कोई नई बाइक, कोई तनख्वाह में इजाफा। अब्दुल चुप बैठा रहा, अंदर से चीख उठता था। घर लौटते हुए वो बार बार इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ पुल के किनारे जा पहुंचा। नीचे अंधेरा और बदबूदार नाला बह रहा था। उसने खुद से कहा कि काश मैं भी आम लोगों की तरह अपनी फैमिली को खुश रख पाता। अगर मैं अभी यहीं छलांग लगा दूं तो सब खत्म। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कदम आगे बढ़ने ही थे कि किसी ने आवाज दी, अब्दुल तू यहाँ क्या कर रहा है? वो पलटा तो सामने उसका पुराना दोस्त जाहिद खड़ा था। क्या हुआ, चेहरा इतना मगमूम क्यों? जाहिद ने पिघलते हुए देखा। अब्दुल का सब्र दरिया से छलक पड़ा। वो जाहिद के गले लग गया और रोते हुए बोला, यार मैं हार गया हूँ, जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया। नौकरी मिलती है तो निकाल देते हैं, घर में तंगी है, माँ भूखी सो जाती है, बस दिल चाहता है सब खत्म कर दो। जाहिद ने उसे मजबूत हाथों से थाम लिया। पागल है क्या? ये रास्ता सही नहीं, चल मेरे साथ, मैं तुझे किसी के पास ले चलता हूं जो तेरे दिल को हल्का कर देगा। वे दोनों निकले और नजदीकी मस्जिद पहुंचे। फज्र का वक्त करीब था। वजूखाने की खनक और मस्जिद के साहन की खामोशी कुछ सुकून दे रही थी। जाहिद को इमाम साहब के पास ले जाया। इमाम का चेहरा नूरानी और लहजा नर्म था। जाहिद ने कहा, ये मेरा दोस्त अब्दुल है, इमाम साहब बहुत ने परेशान मोहब्बत से है, देखा और हर तरफ पूछा, नाकामी है। बेटा तुझे क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? लगता है जैसे दुनिया तेरे खिलाफ है। अब्दुल बोला, कुछ बनता ही नहीं। इमाम साहब ने गंभीर निगाह से कहा, कुरान बताता है कि जो मुसीबतें आती हैं अक्सर हमारे अपने अमाल की वजह से होती हैं। अल्लाह बहुत कुछ माफ भी कर देता है। रिस्क की तंगी अक्सर हमारी नमाजो इबादत और अमाल की कमी का नतीजा होती है।
इस्तगफार यानी अल्लाह से दिल से तौबा करना कई दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लगातार इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकास का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और रिस्क ऐसे जरिए से भेजता है जहां उसका ख्याल भी ना हो। मगर मैं गुनाह कब करता हूं? अब्दुल ने कहा। इमाम साहब ने प्यार से समझाया, गुनाह सिर्फ बड़े पाप नहीं, कभी नमाज छोड़ना, कभी वालिदैन से कड़वी बात, कभी झूठ, ये सब दिल पर बोझ बन जाते हैं। तो रोज कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबी व आतूबू इलैहि पढ़, दिल से इखलास के साथ और नमाज की पाबंदी कर, देख किस तरह अल्लाह दरवाजे खोलता है। अब्दुल ने फैसला किया, उस दिन के बाद से वो हर नमाज के बाद लंबे वक्त तक इस्तगफार करने लगा। सुबह उठते ही जबान पर इस्तगफार आता, चलते फिरते काम करते हुए आंसुओं के साथ कहता, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, मेरा हाल दुरुस्त फरमा। एक शाम माँ के पास बैठा तो देखा कई दिनों के बाद माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब्दुल के अंदर नई जान सी जाग उठी। एक हफ्ता गुजरा, उसने शहर की एक कंपनी में फिर दरख्वास्त दी। उम्मीद कम थी पर इस्तिगफार कायम रहा। 2 दिन बाद फोन आया, उसे बुलाया गया। इंटरव्यू के दिन कांपते हाथों से गया, मगर इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, हमें आपकी ईमानदारी और जज्बा चाहिए, बाकी सिखा देंगे, आपकी नौकरी कंफर्म है। अहमद की आंखों से खुशी के आंसू झर पड़े। वही कंपनी जहां पहले रिजेक्ट किया गया था, कुछ ही महीनों में वो अच्छे से जम गया। तनख्वाह बढ़ी और घर के हालात सुधरने लगे। माँ अब नफल के साथ शुक्र अदा करती। वालिद का चेहरा सुकून से खिल उठा। अब्दुल ने पहली तनख्वाह से माँ के लिए दुपट्टा और वालिद के लिए घड़ी खरीदकर घर में गोश्त भी बनाया। कुछ महीनों के बाद पहली बार वक्त गुजरा और अब्दुल ने इस्तिगफार को अपनी जिंदगी बना लिया। उसे समझ आ गया कि असली सुकून दौलत में नहीं, अल्लाह की रहमत में है। उसने जाहिद को गले लगाया और कहा, अगर तूने उस दिन मुझे नहीं रोका होता, शायद मैं अब इस दुनिया में ना होता। अब्दुल मुस्कुराकर बोला, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। मुश्किलात आएंगी मगर इस्तिगफार से दिल को रोशनी मिलती है और रास्ते खुलते हैं। अब्दुल की दास्तान हमें यही सिखाती है, मुश्किलात, भूख, नाकामी और मायूसी एक इम्तिहान है। इंसान अक्सर सोचता है कि सब खत्म हो गया, मगर असल में वही वक्त होता है जब अल्लाह ज्यादा करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखो कि जो शख्स कसरत से इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकास कर देता है, हर गम से निजात देता है और रिज़्क ऐसे हासिल कराता है जहां उसका ख्याल भी ना हो। अब्दुल की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अल्लाह की तरफ लौटकर इस्तिगफार को हथियार बनाया।